बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आयरलैंड को लेके। आयरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या कंप्लीट प्रोसेस है सिर्फ 120 यूरो के अंदर। सारी चीज़ें मैं आपको ए टू जेड समझाऊंगा। इसके अलावा आयरलैंड शेंजन का मेंबर नहीं है, यानी यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, यूरोपियन कंट्री है, लेकिन शेंजन का पार्ट नहीं है। आपके पास शेंजन वीज़ा हो तो आप आयरलैंड नहीं जा सकते। आयरलैंड जाने के लिए आपको आयरिश वीज़ा, आयरलैंड का अपना इंडिविजुअल जो है ना वो इंडिपेंडेंट वीज़ा लेना पड़ता है, यानी आयरलैंड का अपना वीज़ा हासिल करना पड़ता है। इस वीडियो में हम सिर्फ सी टाइप जो वीज़ा आयरलैंड का यानी टूरिस्ट वीज़ा उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक मैं यहाँ पे ऑप्शनली बताने लगा हूँ ये, फिर उसके बाद मैं टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस आपको बता दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। शेंजन कंट्री नहीं है, यानी अगर एक बंदा शेंजन कंट्री का वीज़ा लेता है, वो इटली जाता है, वहाँ पे उसका काम नहीं बनता, वो जर्मनी चला जाता है, वहाँ पे नहीं बनता, स्पेन चला गया, पुर्तगाल चला गया, यानी 31 ममालिक उसके पास होते हैं और वो उन 31 ममालिक में घूम फिर के कहीं ना कहीं अपना काम शाम ढूंढ के सेट हो जाता है। लेकिन आयरलैंड वाला सीन इस तरह नहीं है। आयरलैंड को हमेशा काम करने वालों की ज़रूरत रहती है, यानी नौकरियां हमेशा आयरलैंड में मौजूद होती हैं, लोगों की ज़रूरत आयरलैंड को पड़ती है। आयरलैंड एक बड़ा कंट्री है। होता यह है कि हर बंदा भागता है शेंजन कंट्रीज की तरफ। अगर यूरोप का नाम ले ना, हम यूरोप की बात करें, अब अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको कहूँ यार आप यूरोप जाना चाहते हैं, आपके दिमाग में फौरन आ जाना इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ये 4 5 7 कंट्रीज। आपको ये पता ही नहीं है कि यूरोप में दूसरे कंट्रीज और कंट्रीज भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे काम करने वालों की भी ज़रूरत रहती है, नौकरियां भी होती हैं, सिर्फ आप अप्लाई नहीं करते। अब पाकिस्तान से मेरा ख्याल है कुछ 10 से 15% सिर्फ लोग आयरलैंड का पता होगा, या पहले नाम सुना होगा, कभी ट्राई नहीं किया होगा, कभी दिमाग में ही नहीं आया होगा कि आयरलैंड में भी भाई मतलब सेटलमेंट हो सकता है, बंदा नौकरी वगैरह ढूंढ सकता है। तो इसलिए सिर्फ जो 2 4 कंट्रीज दिमाग में बिठाए हैं सिर्फ वो ना देखा करें, और भी कंट्रीज की तरफ नजर मार लिया करें। आयरलैंड का वीजा प्रोसेस पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद कुछ और भी ऑप्शनल चीजें हैं वो भी आपको समझा देता हूँ। आयरलैंड का वीजा हासिल करने के लिए आपको आयरलैंड का अवैड सिस्टम होता है, यानी पोर्टल बेस्ड ये वीजा होता है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होती है। इनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, ऑनलाइन इसकी फीस पे करनी है। आपका आयरिश एप्लीकेशन नंबर निकल आता है, उसके बिहाफ पे आपने वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। और फिर आपने जो स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके फिर आपने अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन वीएफएस में जाना होता है, जाके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देने होते हैं। ठीक है जी। टोटल आपकी जो है वो 120 यूरो लगती है। 60 यूरो एम्बेसी फी होती है और जो कि आपने ऑनलाइन पे करनी होती है, और 60 यूरो वीएफएस फी होती है, ये भी आपने ऑनलाइन ही पे करनी होती है। टोटल आपका 120 यूरो आपकी एप्लीकेशन पे खर्चा आता है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अगर अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल रही, इनकेस आपको अपॉइंटमेंट मतलब नहीं, जैसे पाकिस्तान में मसले मसाइल रहते हैं अपॉइंटमेंट के, तो आपको कुछ 4 पैसे लगा के अपॉइंटमेंट मिल भी जाती है, आप खरीद भी सकते हैं, यानी मिल जाती होती है एजेंट्स या कंसल्टेंट्स के जरिए। ठीक है। तो उस केस में अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो 60 यूरो से ज़्यादा फिर अपॉइंटमेंट का आपका खर्चा हो सकता है। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 120 150 यूरो के अंदर आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है अम्बेसी और वीज़ा अपॉइंटमेंट को लेके। ठीक है। बाकी कंसल्टेंसी जो है वो किसी कंसल्टेंट से अप्लाई करवाएंगे तो कंसल्टेंट की अपनी फीस होती है। ठीक है। हर कंसल्टेंट की अपनी फीस होती है। अगर आप हमारे जरिए अप्लाई करवाना चाहेंगे तो लेफ्ट साइड पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से चाहिए होंगे। राइट साइड में जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं ये आपके हमने बनाने होते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास लेफ्ट साइड वाले डॉक्यूमेंट्स में से बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फोटो, एफआरसी, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट है, आप कहते हैं मेरा जॉब या बिजनेस कुछ भी नहीं मैं करता, मैं विला हूँ, या मेरे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके बनाने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास लेफ्ट साइड वाले डॉक्यूमेंट्स में से ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये तमाम कंप्लीट प्रोसेस, आपका वीज़ा अप्लाई करना, आपको अपॉइंटमेंट लेके देना, डॉक्यूमेंट सबमिशन, एप्लीकेशन सबमिशन, तमाम प्रोसेस आपका हम करके आपको दे सकते हैं। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी हो। मैं आपको इसलिए पासपोर्ट चाहिए, फलां चला चाहिए, फलां चाहिए, मैंने स्क्रीन पे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए ताकि 5 7 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको जो समझाने आया हूँ वो समझा दूँ आपको। ठीक है। ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी बचे। तो अब बैंक स्टेटमेंट की बात कर ले तो क्लोजिंग बैलेंस आपका कम से कम, अगर एक बंदा सिंगल बंदा अप्लाई कर रहा है तो 12 से 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर फैमिली अप्लाई कर रही है, 3 से 4 एप्लीकेंट्स है, 4 एप्लीकेंट्स है फैमिली में, तो 20 से 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ आपके अकाउंट में बैलेंस होना जरूरी नहीं है, प्रॉपर वो ट्रांसैक्शंस के थ्रू आया हो। बैंक स्टेटमेंट को लेकर अगर आपको परेशानी है कि जी बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, मुझे पता नहीं चलता, इस टॉपिक पे हमारी डिटेल में ये वीडियो बनी हुई है।
यूट्यूब पे आपने लिखना है एवरी वीज़ा बैंक स्टेटमेंट, या ये जो, बल्कि डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख लें या यूट्यूब पे ये सर्च कर लें, आपको मिल जाएगी ये वीडियो। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट एक एक चीज़ मैंने समझाई हुई है, एक एक ट्रांसैक्शन, एक एक डेट वाइज मैंने समझाया हुआ है कि आपने स्टेटमेंट कैसे बनानी है। इस वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह स्टेटमेंट का मसला आपका हल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वीज़ा जब आपका अप्लाई हो जाता है आयरलैंड का, तो आयरलैंड के वीज़ा को सिर्फ एक बड़ा कौन जो है ना आयरलैंड के वीज़ा को लेके, वो ये है कि आजकल 3 से 4 महीने आयरलैंड के वीज़ा को प्रोसेस होने में लग रहे हैं। यानी आपने वीज़ा अप्लाई किया, पासपोर्ट आपका सबमिट हो गया एम्बेसी में, तो आपके 3 से 4 महीने रिस्पॉन्स को लग रहे हैं। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो बड़ी जल्दबाजी होती है, जो 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 काला पड़ जाता है कि जी मुझे बस 2-4 हफ्ते में ही सारा कुछ हो कर, मतलब रिस्पॉन्स चाहिए, तो फिर ये वीज़ा आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो कहते हैं यार 3-4 महीने लग जाए डजेंट मैटर, लेकिन वीज़ा मिलना चाहिए, तो आयरलैंड एक ऐसा कंट्री है जो 3-4 महीने तो लगाता है, बहुत बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, आपने डिटेल्स प्रॉपर सबमिट की हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, फेक कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आपने वीज़ा प्रोसेस किया है प्रोफेशनल तरीके से, तो वीज़ा आपको मिल जाता है आयरलैंड का। टाइम ज़्यादा लगता है, 3-4 महीने, बाज़ औक़ात 5 महीने भी हमें लगे हैं, लेकिन वीज़ा आयरलैंड का मिल जाता है। ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को मिल जाता है। मैं ट्रांसपेरेंसी इसलिए रखता हूँ ताकि ये ना हो आप बाद में के दादा भाई आपने तो कहा था लग जाता है। भाई अम्बेसी के हाथ में होता है ये, ना तो मेरे हाथ में है ना मेरे कहने से लगता है। ये अम्बेसी ने बाज़ औक़ात बहुत तगड़ी प्रोफाइल्स होती हैं, ऑफिसर नहीं वीज़ा इशू करते। बाज़ औक़ात 10-12 लाख रुपया बैलेंस होता है, इवन 8 लाख रुपया बैलेंस होता है, ऑफिसर 6 लाख रुपए बैलेंस के ऊपर भी वीज़ा इशू होते हैं आयरलैंड के। अच्छा, अब आयरलैंड आप चले जाते हैं, आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है, तो आप दोबारा वर्क परमिट पे जाके अपना वर्क वीज़ा हासिल करते हैं, और उस वर्क वीज़ा पे आप 5 साल अपना टैक्स रिकॉर्ड बना के अपनी तमाम जो लीगल स्टेटस अपना वहाँ पे कायम रखते हुए 5 साल गुजारने आपने, तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उस पीआर के बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। आयरलैंड का पासपोर्ट बड़ा ही तगड़ा है, यूके यूरोप वगैरह सारा फ्री ट्रैवल है आपके लिए। और अगर आपके पासपोर्ट पे आयरलैंड का वीज़ा लग जाता है, तो फिर यूके या शेंजन कंट्रीज आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं और आपको इजीली वीज़ा इशू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक डेवलप कंट्री से, वो कंट्री जहाँ पे गूगल का हेडक्वार्टर है, एप्पल का हेडक्वार्टर है, आई थिंक काफ़ी जो ब्रांड्स हैं या काफ़ी सोशल मीडिया के मेन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके हेडक्वार्टर्स आयरलैंड में, तो ऐसा एक कंट्री जो डेवलप भी है, जहाँ पे सारा निज़ाम उनका बेहतरीन है, और उस कंट्री में बंदा होकर वापस आ गया, इट्स मीन कि इसको हम भी वीज़ा इशू कर देते हैं। तो आयरलैंड का वीज़ा लगने के बाद आप यूके वीज़ा अप्लाई करें, कनाडा, शेंजन कंट्रीज, कोई भी बड़ा कंट्री वीज़ा अप्लाई करें बड़े कंट्री का, तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है, क्योंकि आयरलैंड के वीज़ा की काफ़ी वर्थ होती है। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही था कि आयरलैंड में नौकरियाँ भी मौजूद हैं, आप वहाँ पर अगर सेटलमेंट का ऑप्शन देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन आयरलैंड का मेन ये है कि टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तान से कम अप्लाई किया जाता है। हर बंदा इटली, जर्मनी, शेंजन कंट्रीज की तरफ भागता है। आयरलैंड भी यूरोपियन कंट्री है, एक अच्छा कंट्री है, डेवलप कंट्री है। मैंने बताया अच्छे अच्छे ब्रांड्स के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, स्टेबल कंट्री है, और सबसे बड़ी बात वीज़ा रेशो पाकिस्तान से अच्छी है। टाइम ज़्यादा लगता है, 4-5 महीने लग जाते हैं रिस्पॉन्स आने को, लेकिन आयरलैंड वीज़ा दे देता है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोसेस के जरिए आपने सबमिट की है, वीज़ा आयरलैंड दे देता है। मतलब आपने वेट करना है 5-6 महीने, तो उसका आपको रिजल्ट भी अच्छा मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने पंगे लेने होते हैं कि कभी इधर अप्लाई कर दिया कभी इधर, फिर आप अवॉइड करें, क्योंकि 4-5 महीने आपने अपना पासपोर्ट वहाँ पे स्टक करना होता है। मतलब अम्बेसी आपका 4 से 5 महीने पासपोर्ट अपने पास रखती है। टोटल 120 से 150 यूरो खर्चा आता है, आपका आयरलैंड का वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, वीज़ा फी, अपॉइंटमेंट वगैरह सारा। बाकी अगर आप चाहते हैं ये वीज़ा हम आपके लिए प्रोसेस करें, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपने वेट करना है, आपने कॉल नहीं करनी। सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, मंडे टू फ्राइडे हमारी सर्विसेज ऑन होती हैं। आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, वेट करना है, हमने खुद ही आपको रिस्पॉन्स कर देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा एवरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।